नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक हमें सात्विक सुख के बारे में बताता है। सुख का भी तीन कैटेगरी किया गया है, तीन वर्गीकरण किया गया है। सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख। सात्विक सुख क्या है? यदग्रे विस्मीव परिणामे अमृतोपमा तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धिज प्रसादजम। जो प्रारंभ में तो विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में कुछ समय के बाद अमृत जैसा हो जाता है। जो आत्मा और बुद्धि की शुद्ध प्रसन्नता से जो उत्पन्न होता है, इस तरह के सुख को सात्विक सुख कहते हैं। तो मित्रों, सुख की खोज कौन नहीं कर रहा है, कौन नहीं सुखी होना चाहता है। लेकिन इस सुख को हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। इसी को कैटेगराइज किया गया है। देखिए, एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। लंका में तीनों भाई रहते थे। विभीषण भी रहता था, रावण भी रहता था और कुंभकर्ण भी रहता था। तो कुंभकर्ण का सुख क्या था? आहा, क्या सुख है उसका। नींद से जागा, समोसे और पकौड़ियों के का बक्सा पूरा का पूरा जो टोकरा है वहां रख दिया गया। खाना उसका सुख था और सोना, आहार और निद्रा। वो भी दुखी नहीं है, लेकिन उसने सुख को यहां ढूंढा। तो नींद का सुख, आलस्य का सुख, प्रमाद का सुख, आहार का सुख बहुत बड़ा सुख है। लोग इसमें निमग्न है। दूसरा भाई है, वो भी सुख ढूंढ रहा है। उसका नाम रावण है, लेकिन वो सोता नहीं है। वो न खुद सोता है, न किसी और को सोने देता है दुनिया में। उसका एक दूसरी रीति है। आपके पास सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर है, वो उठा करके ले जाएगा कि मेरे पास होना चाहिए। तुम्हारे पास क्यों है? ये मेरे पास होना चाहिए क्योंकि मैं रावण हूं। मेरा शहर सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरा महल सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरा सोफा सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरा पलंग सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरी कार। तो एक इस तरह का सुख है जिसमें भी लोग निमग्न है। और इसको खास तौर पर मेंशन किया जाता है। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरा टी शर्ट, मेरा जूता, ठीक है, और सबसे अच्छा है। यहाँ सुख की तलाश हो रही है, जहाँ होड़ है, कंपटीशन है, एक दूसरे को नीचा दिखा करके या दूसरे से मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा बार बार बोल करके, दिखा करके, प्रदर्शन। और लगातार प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में सुख, एक ये सुख है। तो इसके चाहने वाले भी हैं। देखिए, एक ही घर में हो गए। एक उधर विभीषण भाई हैं, पूछिए तो अच्छी राय देते हैं। उमा संत कई है सुभाऊ, मंद करत तई करत भलाई। राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्ण न जाई। नौ तुलसी का वृंद सब, देखी हरसी कपिराई। कम बोलते हैं, पूछने पर सलाह देते हैं, लोगों का हित ही चाहते हैं, अच्छी सलाह देते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो जाए। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, ऐसा कहा अपने बड़े भाई को। तो ये संत का स्वभाव है। ये भी सुख है, ये भी सुखी है व्यक्ति। लेकिन ये आत्मस्थ होकर के, योग जाप करके, भजन करके, मौन में रह के, एकांत में रह करके, दूसरे का हित चिंतन करके, किसी प्रतिस्पर्धा में न रह करके, जो भी कहा गया, बुद्धि को आत्मस्थ करके जो प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेता ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। भगवत गीता का 2 अध्याय। इस संयमी पुरुष को कैसे आनंद प्राप्त होता है? तो वो संयमित है, संयमित होकर के वो विचरता है जगत, और उससे एक प्रसन्नता उसे प्राप्त होती है। अनासक्त निष्प्रिय होकर के निकल जाता है सड़क से, जलेबी से भरे बाजार के बीच वो निकल जाता है। तो ये जो प्रसन्नता है, भगवत गीता में प्रसन्नता बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है।
प्रसन्नता पतंजलि ने भी, महर्षि ने कहा कि मन की एकाग्रता प्रसन्नता से प्राप्त हो। तो ये जो प्रसन्नता है, सात्विक प्रसन्नता, जिसमें विभीषण जी प्रवृत्त रहते हैं, ये भी एक प्रसन्नता है। तो देखिए, इसी जगत में तीनों तरह की प्रसन्नता है। लेकिन इस प्रसन्नता के बारे में ये बात है कि शुरू में ये विष के समान लगता है, क्योंकि इस तरह की प्रसन्नता की खोज करने वाले समाज ने उन्हें एबनॉर्मल सा घोषित कर दिया है। ये भाई एबनॉर्मल है, तमाशा देखने नहीं जाता, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, ठीक है। तो एबनॉर्मल घोषित किया गया, विभीषण जी को देश निकाला भी हो गया, देश छोड़ना पड़ा, समाज को छोड़ना पड़ा। जाके प्रिय न राम वैदेही तज्योता ही कोटि वैर। इस तरह के सुख की खोज करने वालों के लिए समाज कठिनाइयां उत्पन्न करता है, क्योंकि समाज ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर तुम हाथी हो, यदि तुम में ताकत है, तो तुम दलदल में क्यों नहीं फंसे हो। क्योंकि हाथी के तो जीवन का स्टाइल है, हर हाथी को ये चारों पैर को एक एक दलदल में होना चाहिए। जब दलदल में हाथी फंसेगा, तब चिल्लाएगा, चिघाड़ेगा, तब लोग उसे कहेंगे ये नॉर्मल, ये आदमी नॉर्मल। तो विभीषण जी एब नॉर्मल घोषित कर दिए गए लंका में। लोग उन पर हंसते थे, लेकिन विभीषण जी मन ही मन हंसते थे। उन हंसने वालों पर वो मन ही मन हंसते थे। फिर क्या हुआ, शुरू में विष जैसा व्यवहार हुआ उनका जीवन में। क्या कहा उन्होंने हनुमान जी को? कहा कि सुनहु पवन सुत, सुनहु पवन सुत, रहनी हमारी, अजिमि दसनिन बिच जीभ बेचारी। जैसे बेचारी जीभ सारे दांतों के बीच रहती है, उधर जाओ तो वो कुचलता है, उधर जाओ तो वो कुचलता है। वो बहुत नॉर्मल है, ये सेट होकर के रहना पड़ता है, बड़ी सावधान की कहीं कुचल न जाए। हाँ, ऐसे जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है, वैसे मैं रहता हूं, ऐसा कहा विभीषण जी ने। मतलब कोई अमृत नहीं पी रहे थे लंका में रह करके, लेकिन फिर भी एक अमृत की धारा भीतर बहती थी, राम नाम। उसी का एक चुल्लू पीते थे जल, उस शाश्वत झरने का जल पी करके सदा तृप्त रहते थे, और उस बाहरी विष को झेल गए, जैसे मीरा जी ने झेल लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ परिणाम? परिणाम है अमृतोपम। अभी भगवत गीता ने कहा परिणाम में अमृतोपम। स्टूडेंट लाइफ में देखिए, क्लास में फर्स्ट करना है, यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इस चक्कर में बारात छूटती, शादियां छूट जाती, बड़े बड़े पार्टी फंक्शन छूटते, फिल्म छूट जाते। भाई कल एग्जाम है और आज रात में कोई अच्छी सी फिल्म अगर आ जाती है कुछ इस तरह का, तो जनरली लाज लिहाज से भी स्टूडेंट नहीं देखता था कि भाई लोग क्या कहेंगे, गार्जियन। आपको त्याग करना पड़ा, मेला नहीं जाते हैं, वो सब बहुत त्याग करते हैं स्टूडेंट। फिर उनके उस त्याग का परिणाम मिलता है, फिर वो अच्छे जगह सेटल्ड हो जाते हैं, फिर वो कईयों के सुख का कारण बनते हैं। फिर उनके बंगले में, उनके घर में, उनके टीवी पर, उनके सामर्थ्य से कई लोग ऐसो आराम कर रहे होते हैं। उनका जीवन शुरू में विषमय था, लेकिन उस विष को उन्होंने अमृत समझ करके पान किया, जैसे मीरा जी ने किया, जैसे शिव जी ने किया। तो जीवन तो तपस्या का नाम। और इस तरह का सुख, माँ को क्या सुख होता है? रात भर जगना पड़ता है बच्चों के साथ, बिछावन इधर गीला, माँ उधर खिसकती सकती है, उधर गीला हुआ उधर खिसकती सकती है, आधी नींद माँ सोती है। ये क्या है? विस्मय है। ये कोई आनंद में नहीं है। बेखबर सोना, घोड़ा बेच करके सोना, या कोई जिसका बच्चा छोटा है माँ का घोड़ा बेच करके सोती है? नहीं, वो कनेक्ट रहती है उससे। लेकिन वही बच्चा समाज के लिए एसेट बन जाता है। माँ को तो जो सुख होता है होता ही है, जो समाज को सुखी कर देता है वो बच्चा। विवेकानंद भी किसी के पुत्र थे, हनुमान जी भी किसी के पुत्र थे। देखिए देखिए क्या सामर्थ्य है। माताओं ने कैसे कैसे पुत्रों को जन्म दिया और कैसे कैसे पुत्रों को हार के रूप में जगत को दिया है। भगवान राम के बारे में वाल्मीकि क्या कहते हैं?
सह सर्वे गुणोपेत कौसल्यानंद वर्धन समुद्र इव गांभीर्ये धैर्य न हिमवानिव। कितने महत्वपूर्ण बात है। भगवान राम कौशल्या के आनंद का वर्धन करने वाले, माताओं के पुत्र उनके आनंद का वर्धन करने वाले हो जाते हैं। जीवन भर आनंद आता है पुत्र देख करके, क्योंकि वो धरती के लिए, वो समाज और जगत के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है। तो माँ तो कुछ नहीं, माँ तो तपस्या कर रही है, लेकिन अब उसके भीतरी आनंद को वही जानती है। हमने सुदर्शन जी का कुछ पढ़ा था एक जमाने में, हार की जीत, उसमें एक लाइन आता था कि अपने लहलहाते खेत को देख करके जो आनंद किसान को आता है, अपने बेटे को देख करके जो आनंद एक माता को आता है, वही आनंद बाबा भारती को प्राप्त होता था जब वो अपने घोड़े सुल्तान को देखते थे। ये आनंद, ये सुख। तो विश्व मतलब संयम, शुरू का संयम, जो धैर्य धारण कर रहा है, बड़ा काम कर ले रहा है। और बहुतों के लिए अपना सुख तो लेता ही है, बहुतों के लिए सुख उपजत चहु और ऐसा कर लेते हैं। तो आइए इस संयम के संदेश को हम ग्रहण करें और हम इस संदेश को अपने मित्रों में, अपने स्नेह संबंधियों में इस संदेश को फैलाएं। इसे हम जिएं, जी कर देखें, क्योंकि जीना सबसे बड़ा संदेश है। और हम अपने राष्ट्र को एक श्रेष्ठ, सफल, स्वस्थ, सुंदर, शक्तिशाली और ज्ञानवान राष्ट्र बनाएं। जय भारत, जय जगत, जय श्री राम।